नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 6 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:38 से लेकर दोपहर 1:02 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वह है दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा संपूर्ण दिन कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। आज ही के दिन चंद्र का रवि और नेपच्यून के साथ युति योग होने जा रहा है। उसी प्रकार मंगल और शनि के साथ लाभ योग भी होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज से मतलब 6 तारीख से जो बुध है, वो बुध मीन राशि में वक्री होगा और वो करीबन इस महीने के मतलब मार्च महीने के 29 तारीख तक इसी राशि में वक्री अवस्था में रहेगा। यही सभी ग्रह स्थितियों को सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज का जो दिन है वो अमावस का दिन है। मतलब रवि और जो चंद्रमा है एक ही राशि में है, उनकी युति योग भी होने जा रहा है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आज के दिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, किसी भी प्रकार के विवादात्मक जो मुद्दे होंगे या जो बातें होंगे उसमें नहीं जाना। अगर आपको लगता है, मतलब 12 राशियों के लिए, सभी राशियों के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई भी बात गलत है या फिर जो आप जैसा सोचते हो उस प्रकार से नहीं है, तो उसके लिए विवादों में नहीं जाना। 1 से 2 दिनों तक रुकना, और जो भी बात आपको गलत लगती है वो 1-2 दिनों के बाद उसके बारे में आप खुलासा करोगे तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। क्योंकि आज के दिन ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से आज के दिन किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं करना जिसमें विवाद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं 12 राशियों का राशिफल। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित रवि और नेपच्यून के साथ यह जो चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित शनि के साथ और आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड लाभ जो जिसे हम बोलते हैं, मतलब आपने सोचा था कई दिनों से कई दिनों से आप ताक में थे कि आपको ये लाभ मिलना चाहिए, या फिर ये जो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, या फिर पैसे जिसे हम बोलते हैं, वो मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहे थे किन्हीं कारणों के कारण। लेकिन आज का जो दिन है वो अनएक्सपेक्टेडली आपको किसी प्रकार के जो लाभ है वो दिलाने के बहुत ही अच्छे चांसेस है। और उसी प्रकार लकी डे भी आज का आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसी किसी संस्था से जहां पर इजी मनी आता है, तो मेरे ख्याल से जो आज दिन है वो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। तो इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि बुध जो है वो आज से करीबन 29 तारीख तक वक्री अवस्था में रहेगा आपके व्यय भाव में, तो वो आपके लिए अशुभ फल ला सकता है। 2-3 चीजों के बारे में, अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हो तो उसके बारे में कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर जो व्याधि है वो थोड़ी ज्यादा इंटेंस हो सकती है। जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो सबऑर्डिनेट जो रहेंगे, मतलब आपके ओहदे से नीचे जो व्यक्ति होंगे, उनसे आपको तकलीफ हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, मतलब आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, पत्र व्यवहार जिसे बोलते हैं, या फिर ईमेल्स बोलते हैं, या फिर ऐसे किसी इस काम में आप लगे हो या फिर इसके बारे में कुछ सोच रहे हो, तो उसके संदर्भ में कुछ आपको तकलीफ होने के चांसेस है, या फिर उसके संदर्भ में कुछ मिस्टेक्स वगैरह होने के चांसेस है। किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिसेस इस महीने में नहीं करना, क्योंकि बुध वक्री आपके व्यय भाव में हो रहा है। वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम ला सकता है और उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेसफुल आपका पूरा महीना बीत सकता है। तो मेरे ख्याल से यह जो बातें हैं जो मैंने अभी कही, उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी राशि है वो सोचती कम है, करती ज्यादा है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड है। पहले कोई भी अगर आप एक्शन करते हो उसके बाद में सोचते हो, तो वैसा नहीं करना इस महीने के लिए। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित रवि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित शनि के साथ और आपके लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा और शुभ दिन आपके लिए साबित होने वाला है। खास करके जिस क्षेत्र से आप रिलेट करते हो, मतलब करियर के संदर्भ में, अगर आप व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो या फिर ऑफिस में जाते हो, तो वहां पर कुछ ऐसी कल्पना आपके मन में आ सकती है जिसकी वजह से जो मतलब ऐसी जो कल्पना अगर आप इंप्लीमेंट करते हो आपके करियर में, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे आपको राइज मिल सकती है। और वो जो कल्पना है वो जैसे हम गट फीलिंग बोलते हैं, मतलब कोई आपको सलाह नहीं देगा, कोई एडवाइस नहीं देगा, लेकिन आपको खुद से अंतस्थ भाव से ये पता चलेगा कि आपको इस करियर के बारे में कुछ ऐसी कल्पना लगानी है। और अगर आप लगाते हो तो मेरे ख्याल से
लॉन्ग रन इफेक्ट में देखा जाए, मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए आने वाले कल के मामले में, तो मेरे ख्याल से आपका वो जो कल्पना है वो पूरी तरह से पॉजिटिव या फिर सकारात्मक दिखती हुई नजर आएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और काम के जहां पर आप काम करते हो वहां पर का जो उत्साह होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। और आपके घर के जो लोग उनके मामले में भी देखा जाए, मतलब फैमिली मैटर्स या फिर रिलेशनशिप के मामले में भी जो आज का दिन है वो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। ऐसे किसी लाभ के बारे में आप सोच रहे जो कि नहीं हो रहा है, जिसके बारे में तो आप सोच रहे थे लेकिन बातें नहीं हो रही थी, वो सभी बातें धीरे धीरे सुलझती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से आपका जो मूड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो बहुत ही अच्छा दिन आपके लिए गुजरने वाला है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित नेपच्यून और रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा और शुभ दिन आपके लिए साबित होने वाला है। जिस प्रकार से आपने कुछ अगर प्लानिंग वगैरह की थी, अगर आपकी जो राशि है प्लानिंग करने में सबसे पहले है, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग चलते हुए रहते हैं, तो वो जो प्लानिंग है उसमें से जो महत्वपूर्ण प्लानिंग उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। अगर आप उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देते हो तो मेरे ख्याल से वो अपॉर्चुनिटी फुलफिल भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ही अच्छा और शुभ बीतेगा। और जो आपकी जो मनस्थिति है वो भी काफी शांत होगी। अमूमन तौर पर देखा जाए तो आपके मन में, मैंने से पहले कहा कि बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन आज का जो दिन है बड़ी मायनों में, बहुत से मायनों में आपको मतलब शांतता पूर्वक दे सकता है। और दूसरी बात, इंट्यूशंस वगैरह भी बहुत ही अच्छे आपको आ सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव में जो रविचंद्र और नेपच्यून की जो युति होने जा रही है वो आपको ऐसे कोई बात आपके आने वाले कल के लिए कुछ इंट्यूशन मिल सकती है, जिसकी वजह से अगर उस बात पर अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आने वाले कई दिनों तक वो आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। बुध जो कि वक्री हो रहा है आज से करीबन मार्च के 29 तारीख तक, तो आपके लिए वो थोड़ा बहुत परेशानी वाली बात है। मैं खतरे की घंटी नहीं कहूंगा, लेकिन परेशानी वाली बात है कि स्वास्थ्य के बारे में जो व्यक्ति किसी पीड़ा से ग्रस्त है तो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले करीबन ये पूरा महीना भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आपके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। और बड़ी मायने में देखा जाए तो ये जो स्वास्थ्य के मामले रहेंगे, ये जो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे वो आपके मानसिक स्तर के होंगे। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपके मन में बहुत ज्यादा विचार आते रहते हैं, तो ऐसे विचार बहुत ज्यादा चलेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पर, क्योंकि ये जो कालावधि है वो पूरे महीने के लिए है। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचना, खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं धरना। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर लेट गो करना बहुत आसान होता है, मतलब छोड़ देना बहुत आसान होता है। अगर हर किसी विषय के लिए आप सोचोगे तो आपको जीना कठिन हो सकता है। तो यह बात अच्छी तरह से ध्यान में लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा महीना है उस पूरे महीने में ऐसी कोई बात आपके सामने आ सकती है, तो थोड़ा उसके ऊपर आप मतलब वो बात अगर लेट गो करते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी। सेहत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित नेपच्यून और रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके दशम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है आपके लिए सेहत के मामले में। सेहत के मामले में ध्यान दीजिए, आपको चीटिंग वगैरह हो सकती है, उसके मामले में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसी बातें की जा सकती है जिसके बातों में बहकाव में आकर हालांकि आपकी राशि वैसे कॉशियस रहती है, लेकिन फिर भी आज का जो दिन है वो इस प्रकार से थोड़ी बहुत ऐसे कोई जो एस्पेक्ट्स है वो बना रहा है, योग ग्रह योग बना रहा है, जिसकी वजह से किसी के आप बहकाव में आकर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं या फिर कुछ गलत का राह पर जा सकते हो। ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज का जो दिन है वो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन किसी के बहकाव में आने या फिर किसी विचारों में आने के कारण आपको क्षति हो सकती है। ध्यान देना काफी आवश्यक है। जो बुध, जैसे मैंने कहा कि आज से करीबन जून इस महीने के मतलब मार्च के 29 तारीख तक वक्री होने जा रहा है, तो उसका जो सबसे बड़ा परिणाम है किसी भी प्रकार के कमिटमेंट या प्रोमिसेस किसी को भी नहीं देना। अगर लोन के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर आप सोचते हो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बात है, किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिसेस से जो
पैसों के बारे में जो बड़े जो ट्रेड है वो नहीं करते हो तो उसके वजह से प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। हालांकि आपके पंचम भाव का जो गुरु है वो गुरु इसके वजह से मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं लाएगा, लेकिन खुद से आप ऐसे कोई बात नहीं करना जिसकी वजह से आने वाले 2-3 महीने में आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर ध्यान दीजिए। चिट फंड जो स्कीम है वो आपके सामने आ सकते हैं पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो भाई बहन होंगे उनकी सेहत के लेकर भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। आज के दिन की अगर बात की जाए तो आप खुद की सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित नेपच्यून और रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित शनि के साथ और आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आर्थिक संदर्भ में देखा जाए, पैसों के मामले में देखा जाए तो दिन बहुत ही अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप के किसी बिजनेस में हो, व्यवसाय में हो, तो उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचना। रिस्क जो कि आपकी राशि इजीली ले लेती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होने के कारण रिस्क के मामले में आपकी राशि सबसे आगे होती है, लेकिन आज के दिन किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। अगर लेते हो तो फंसने के थोड़े बहुत चांसेस है। दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, बुध जो कि वक्री होने जा रहा है आज से करीबन 29 तारीख तक 29 मार्च तक, वो आपके लिए पैसे के मामले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। जिस मामले में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी मतलब कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये मुझे पैसे मिलेंगे, ये लाभ मुझे मिलेगा, लेकिन ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से वो लाभ मिलना आपको लिए मतलब बड़े लाभ के बारे में मैं बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा हम हमारे दिमाग में कोई योजना लाते हैं या फिर हमारे दिमाग में वो योजना आती है कि ये बात मेरे मामले में होने ही वाली है। अगर आप इसके बारे में कुछ सोचते हो तो वो बात आपके लिए अभी होने में थोड़ी कठिनाई होगी। करीबन ये जो पूरा महीना है उस महीने में ये जो बातें है वो घुमा फिरा के थोड़ी लेट होती जाएगी, जिसकी वजह से लाभ के बारे में जो आप सोचते हो उसी प्रकार से नहीं होगा। किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना और घर वालों पर खर्चे करने आपको पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। दो बातें हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर खर्चे पर करने पड़ सकते हैं, या फिर अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनके ऊपर भी खर्चे करने पड़ सकते हैं। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। और ये जो मैंने बात कही वो बात पूरे महीने तक रहेगी, उसका जो प्रभाव है तो थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही पर स्थित नेपच्यून और रवि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के बारे में ध्यान दीजिए। आप अगर किसी लाभ के बारे में सोच रहे हो तो लाभ आपके लिए नहीं आएगा, उसके संदर्भ में कुछ बुरी न्यूज या फिर बैड न्यूज या फिर नेगेटिव खबर आपको मिल सकती है। जी हाँ, अगर आप किसी लाभ के बारे में सोच रहे हो। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आज जो आपके फ्रेंड्स रहेंगे उनके बहकावे में नहीं आना। अगर वो कोई बात आपके सामने रखते हैं किसी भी प्रकार की, जो लाभ के बारे में या फिर किसी और प्रकार के बारे में, तो उनके बहकावे में नहीं आना, थोड़ा सोचना। हालांकि आपकी राशि बहुत ज्यादा कॉशियस रहती है, लेकिन आज के जो योग बन रहे हैं, आज अमावास भी है और रवि और चंद्रमा और नेपच्यून की युति भी होने जा रहे हैं, तो वो सभी बातें आपकी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी कम कर सकती है। तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। जहां पर काम करते हो या फिर आपका व्यवसाय है, वहां पर के जो गुप्त शत्रु होंगे उनसे भी आज आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस या टेंशन आ सकती है। थोड़ा कॉशियस रहिए, फिर बातें नॉर्मल हो जाएगी। 2-3 दिनों की बात है। जो बुध जो करीबन आज से 29 तारीख तक वक्री होने जा रहा है आपके सप्तम भाव में, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि किसी भी प्रकार के बड़े अगर आप रिस्क लेते हो तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। जहां पर आप काम करते हो वहां पर ऐसे आपके हाथ से मिस्टेक हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपके लिए आ सकते हैं। तो थोड़ा सा और आपकी जैसे कॉशियस है, लेकिन और थोड़ा अगर आप कॉशियस रहोगे, सावधान रहोगे, सजग रहोगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो पूरा महीना है, पूरे बहुत महीने में अगर देखा जाए
बहुत सोचने विचार करने पर ही बीतेगा। आपकी राशि सोचने और विचार करने में बहुत ज्यादा मतलब आगे है। कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो जल्दी से नहीं सोच लेती, सोच विचार में ही कई बार दिन निकल जाते हैं या फिर समय निकल जाता है। तो वही जो बात है वो आप फील करोगे। तो मेरे ख्याल से पूरी जो महीने है उसके लिए अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ऐसी कोई बातें नहीं करना, उलझान अगर आप करते हो तो उलझने के बहुत ज्यादा चांसेस है, आप डिसीजन जल्दी नहीं ले पाओगे। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित नेपच्यून और रवि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा और आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत बहुत ही अच्छा और शुभ दिन आपके लिए साबित होने वाला है कई मामलों में। मतलब पैसों के मामले में अगर देखा जाए तो अच्छे आपको आज जो लाभ है वो मिलने के चांसेस है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर लकी डे जिसे हम बोलते हैं वो आज कह सकते हैं, अच्छे ट्रेड अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से उससे अच्छे लाभ भी मिलेंगे। और जो रिलेशनशिप के मामले में देखा जाए तो भी बहुत ही अच्छा दिन है। जिनकी शादी हुई है उनके पत्नी के साथ जो संबंध है उसमें और ज्यादा हार्मोनी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो पूरा दिन है आपके लिए बहुत ही खुश और आनंदमय साबित होगा। बुध जो कि वक्री हो रहा है आपके षष्ठ भाव में, और उसका जो परिणाम है यह बुध का जो परिणाम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बातों पर। अगर आपको किसी को मदद करनी है, अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हो तो अच्छी तरह से वर्कआउट करना कि आप जो हेल्प कर रहे हो, आप जो मदद कर रहे हो सही मामले में, सही मायने में वो हो रही है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको मिसगाइड किया जा सकता है या फिर आपसे पैसे ऐंठे जा सकते हैं। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। और बाकी के मामले में ज्यादा कोई प्रॉब्लम ये वक्री बुध आपके लिए तैयार नहीं करेगा। सिर्फ यही बात है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी आप पैसा खर्च करोगे, जो भी आप मदद करोगे, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ध्यान देना कि वो जो पैसा है वो सही मायनों में उसके उपयोग में आ रहा है या नहीं। बस यही बात है। बाकी जो फील्ड है, बाकी क्षेत्रों में आपको ये जो बुध है ज्यादा परेशानी नहीं देगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित नेपच्यून और रवि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो आपके लिए जो आज का दिन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। लेकिन काम तो ज्यादा होंगे नहीं, आराम बहुत ज्यादा होगा। आज ज्यादा से आप फैमिली में रहना पसंद करोगे। फैमिली के जो भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें ज्यादा आप डील करोगे। और अगर आप भक्ति मार्ग में या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है तो आपके लिए जो आज का दिन है बहुत ही अच्छा दिन है। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको आ सकते हैं और छठे इंद्रिय के जो अनुभव बोलते हैं वो भी आज आपके लिए आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शांतता पूर्वक आज का दिन है आपका बीतेगा। मुझे पता है कि आपकी राशि वैसे तो शांत नहीं रहती, दिखती है शांत, लेकिन अंदर से वो शांत नहीं रहती। अंदर ही अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है, कुछ अच्छे आपको इंट्यूशंस खुद से ही मिल सकते हैं। बहुत शांतता पूर्वक दिन आपका बीत सकता है। बुध जो कि वक्री हो रहा है आपके पंचम भाव में, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि जो पूरा महीना है, मतलब मार्च का जो पूरा महीना है 29 तारीख तक उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके सेहत के बारे में कुछ अच्छे कुछ बुरे नतीजे आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपकी शादी हुई है तो आपके ससुराल के लोग कुछ योजना आपके बारे में बना सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। और सबसे ज्यादा सजग रहने वाली आपकी राशि है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बातें आपके सामने आ सकती है। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। सिर्फ ध्यान दीजिए, सजग रहिए। ऐसी कोई बातें तो निर्णय नहीं लेना ज्यादा, ये बात बहुत ज्यादा आवश्यक है। और लाभ के बारे में भी जल्दी से आपको लाभ नहीं मिलेंगे। अगर किसी लाभ के बारे में आप सोच रहे तो पूरे महीने हैं, जो पूरा महीना है उसके बारे में वो जो लाभ है आपको इजीली नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह से ज्यादा रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ महीने की बात है। फिर मतलब मैं बड़े लाभ के बारे में बोल रहा हूँ, जो नैमित्तिक लाभ जो बोलते हैं, मतलब जो हर दिन के डेली की या जो भी लाभ जो भी हमें कंफर्म रहते हैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। अगर कुछ बड़े लाभ के बारे में, कुछ बड़ा अगर आपने काम किया उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो वो जो लाभ है वो लाभ इस महीने में मिलने के आसार बहुत कम बनते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण और वहीं पर स्थित रवि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित शनि के साथ और आपके पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा और शुभ दिन आपके लिए साबित होने वाला है। जो भी आप काम करते हो, जिस प्रकार का भी आप काम करते हो, सभी वर्गों के लिए धनु राशि के आज का दिन है अच्छा साबित होगा। पूरी तरह से आप इन्वॉल्व रहोगे, पूरी तरह से बिजी रहोगे। हालांकि आपकी जो राशि है वो हार्ड वर्किंग करने वाली है, तो उसी का अंदाज आपको आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि दिन कैसे आया, दिन कैसे बीत गया। किसी भी प्रकार के बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं आएंगे। हालांकि मुझे पता है कि आपकी जो राशि है वह
अभी 7:30 में चल रही है तो स्ट्रेस या टेंशन तो रहेंगे, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अलग है। आप पूरी तरह से वर्कहोलिक हो जाओगे, मतलब काम के पीछे पड़े रहोगे, तो मेरे ख्याल से ऐसे नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में नहीं आएंगे। बुध जो कि वक्री हो रहा है आपके चतुर्थ भाव में, उसके बारे में अगर देखा जाए तो अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनकी सेहत के बारे में कॉम्प्लिकेशंस या आ सकते हैं, उनके सेहत के बारे में ऐसे कुछ प्रॉब्लम या आपको दिख सकती है पूरे महीने में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो घर वाले होंगे उनके बारे में भी देखा जाए तो ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस या टेंशन आ सकता है। इस पूरे महीने में किसी भी कारणवश आप जहां पर काम करते हो, जो नौकरी करते हो, वो छोड़ना नहीं। ऐसे कई मतलब ये आ सकते हैं, ऐसे कोई परिस्थितियां आ सकती है जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि ये नौकरी छोड़कर मैं दूसरी नौकरी करूं, लेकिन कदापि ऐसा निर्णय नहीं लेना। ऐसी मतलब ये जो पूरा महीना, इस पूरे महीने में ऐसे कई वाकया हो सकते हैं, ऐसे कई परिस्थितियां तैयार हो सकती है जिसमें आपको लगेगा कि नौकरी छोड़ दिया जाए, लेकिन कभी भी ये बात नहीं करना, क्योंकि ऐसे ग्रहयोग आपके लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आप करते तो बहुत बड़ी चूक करोगे दोस्तों, क्योंकि आने वाले पूरा साल है, ये जो चूक है वो आप भुगतने, ये जो मिस्टेक है, जो गलती है वो आप भुगत सकते हैं। तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो बुध वक्री आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है वो आपकी बुद्धि के बारे में ऐसे कोई बवाल आपके सामने ला सकता है, या फिर आपकी जो बुद्धि है उसके बारे में कुछ मिसगाइड आप हो सकते हो। तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित रवि और नेपच्यून के साथ यह जो चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही शांततापूर्वक बीतेगा। सिर्फ और सिर्फ सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, सेहत के बारे में प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे और आपके जो इन लॉ, जो ससुराल के लोग होंगे, वो मिलकर आपके बारे में, आपके लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या जिसे हम फाइनेंशियल नीड या फिर पैसे के बारे में कुछ मांग खड़ी कर सकते हैं, जो कि आपको देने में हिचकिचाहट होगी, वो आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो राशि है सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल राशि है। तो आपको वो लगेगा नहीं कि पैसे दिए जाए, तो पैसे के मामले में लेकर थोड़ी बहुत आज आप स्ट्रेस में आ सकते हो। विवाद आज के दिन कदापि नहीं करना। अगर आपको कुछ बात रखनी है, अगर आपको कुछ बात बोलनी है तो मेरे ख्याल से 2-3 दिनों तक रखो, उसके बाद कोई निर्णय लेना और किसी भी विवाद में आज के दिन नहीं जाना। बुध जो कि वक्री हो रहा है आज से करीबन 29 तारीख तक, मतलब पूरे महीने आपके जो तृतीय भाव में वक्री हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात सेहत के ऊपर ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। सेहत के बारे में कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आ सकते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका जो घर परिवार होगा उसमें भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कि आपके फैमिली मेंबर से रिलेटेड होंगे, लेकिन उसका स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा लग सकता है। ये बात काफी ज्यादा आवश्यक है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। तो मेरे ख्याल से सेहत के बारे में अगर ध्यान देंगे वो बहुत अच्छा होगा। और जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के जो लोग होंगे जो कि निम्न स्तरीय है, आपके सबऑर्डिनेट है, उनसे भी कुछ गुप्त शत्रुत्व वाली बात हो सकती है, थोड़ा सजग रहिए। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित रवि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके लिए आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में हो या फिर भक्ति मार्ग में है, उनके लिए कुछ अच्छे अनुभव आज के दिन आ सकते हैं, जो कि आने वाले कल में उनको अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। उसी प्रकार जो सामान्य व्यक्ति है उनके बारे में भी कहा जाए तो ऐसे कुछ अच्छे विचार, जिसे हम गट फीलिंग बोलते हैं, कभी कभी ऐसे विचार आते हैं, हम सोचते भी लेकिन वो विचार आते हैं। अगर आप उसके ऊपर अमल करते हो तो आने वाले कल के लिए ये बात आपके लिए बहुत ही अच्छी और शुभ साबित होगी। बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में वक्री हो रहा है करीबन आज से लेकर ये पूरे महीने तक, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी शादी हुई है, आपके संतान है, तो संतान के बारे में थोड़े बहुत नेगेटिव विचार आपके मन में आ सकते हैं, या फिर उनके बारे में कुछ ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो कि आपको थोड़ा बहुत इस महीने में, मतलब आपको थोड़ा बहुत सोचने पर ये जो खबर है वो ला सकती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनसे भी आपकी जो तकरार है वो पूरे महीने में हो सकती है। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे बातें हो जाती है जो कि आपके हाथ के बाहर की होती है, मतलब आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके मन में ये बात हो, मतलब जैसे मैंने कहा कि आपके जो संतान होगी
होगी या फिर आपके जो इन-लॉज हो गए उनसे अगर आपको कुछ नेगेटिव खबर मिलती है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से फोकस करके उसके ऊपर आप अगर आप डिसीजन लोगे तो बड़ी प्रॉब्लम या फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं आएंगे। और ये जो बात है वो करीबन पूरे महीने तक रहने वाली है, तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। आज के दिन के मामले में अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजरेगा, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या टेंशन नहीं रहेंगे। हालांकि अच्छी तरह से आप शांति फील आज के दिन करने वाले हो। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित नेपच्यून और रवि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित शनि के साथ और आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो बहुत बहुत ही अच्छा और शुभ दिन आपके लिए साबित होगा। मतलब किसी भी प्रकार के लाभ के बारे में नहीं, लेकिन जिसे हम मानसिक समाधान या फिर मानसिक शांति बोलते हैं, उस संदर्भ में आज का जो आपका दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। एक अलग ही प्रकार की शांति आज आप फील कर सकते हो और अंदर से ये शांति आपको लग सकती है। और हालांकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में है, हालांकि आपकी जो राशि है वही आध्यात्मिक मार्ग में जाने वाली राशि है, तो करीबन आपकी राशि के सभी व्यक्तियों के लिए और जो खास करके आध्यात्मिक या फिर भक्ति मार्ग में है उनके लिए तो दिन बहुत ही अच्छा और काफी सुंदर होगा। किसी भी प्रकार के विचार नहीं रहेंगे, कुछ अच्छे इंट्यूशंस, कुछ अच्छे विचार आपको मिल सकते हैं। बुध जो कि वक्री हो रहा है आज से करीबन आने वाले पूरे महीने तक, मतलब मार्च के 29 तारीख तक, वो जो बुध है वो बुध आपके लिए अगर आप शादीशुदा हो या फिर किसी के प्रेम में हो तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे हम बोलते हैं वो आ सकती है। आपकी जो राशि है बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचने वाली है। तो ऐसा कोई बर्ताव आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो या फिर आपके जो मतलब आप जिनके प्रेम में हो उनसे कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो मूड होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटी मोटी बातों पर ज्यादा नहीं सोचना, उसे लेट गो करना। उसके ऊपर अगर ध्यान दोगे तो उसके तकलीफ आपको ही होगी। तो ये जो कालावधि है थोड़ा बड़ा है, मतलब पूरे महीने तक है, तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। बाकी किसी भी प्रकार के बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएंगे क्योंकि आपके भाग्य भाव का जो गुरु है वो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 6 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसके वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।